इसके अलावा पोल्यूशन और स्ट्रेस भी इस पे असरअंदाज होते हैं, मगर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके लिए समझना ज़रूरी है वो है ऑक्सीडेशन, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो आपकी इस मसले को दूर करने में मदद कर सकता है। अब सवाल ये बनता है कि ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट क्या है? एंटीऑक्सीडेशन यानी एंटीऑक्सीडेंट्स। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेलानिन खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है जो सेल्स के डीएनए को प्रोटेक्ट करता है, डीएनए डैमेज को रोकता है। आपने कभी गौर किया होगा जब आप दिन के वक्त सूरज की रोशनी में बाहर निकलते हैं तो आपकी स्किन हल्की सी टैन हो जाती है। जितना ज्यादा गहरा रंग होगा स्किन का, इस टैन की वजह से उतना ही आपकी स्किन ने यूवी रेडिएशन को फिल्टर किया होगा। लेकिन इसका एक और इफेक्ट भी होता है, जैसे जैसे स्किन यूवी रेज को फिल्टर करती है विटामिन डी की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी हमारी स्किन में कोलेस्ट्रॉल और इन यूवी रेडिएशंस के इंटरेक्शन से बनता है। अब विटामिन डी कम बनेगा और विटामिन डी आपके मेलानोसाइट्स को ऑक्सीडेशन से बचने में मदद करता है, क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। इसके साथ ये मेलानोसाइट्स को रेगुलेट करता है। जिस तरह बॉडी इसे सिग्नल करती है उसी तरह ये मेलानिन को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। एक ऑटो इम्यून कंडीशन है विटिलिगो। इसमें हाइपर पिगमेंटेशन की बजाय पिगमेंट लॉस होता है। मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन स्किन के कुछ पैचेस में कम हो जाती है। अब इस कंडीशन को बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है अगर आप रोजाना 20,000 से 30,000 IU's विटामिन D3 लें। इस पर रिसर्च मौजूद है। विटामिन डी उन सेल्स को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है जो मेलानिन बनाते हैं। अगर आपकी स्किन में इनफ विटामिन डी मौजूद होगा तो ही आपके मेलानोसाइट्स अपना नॉर्मल फंक्शन जारी रख सकेंगे। लेकिन अगर आप वही जनरल रिकमेंडेशंस फॉलो करते रहेंगे कि धूप में बाहर ना निकलें, हर वक्त सन ब्लॉक लगाएं, तो फिर आपका विटामिन डी भी लो होता जाएगा। अब मैं दो चीजें रेकमेंड करूंगा। एक क्विक फिक्स है जो आप फौरन कर सकते हैं, एक बहुत ही सेफ और इफेक्टिव होम रेमेडी है जिस पर मैं अभी डिटेल में बात करूंगा, और दूसरी सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अपने विटामिन डी लेवल्स को पूरा करें। इसका मतलब ये है कि हर रोज कम से कम 10,000 IU's विटामिन D3 जरूर लें। इसके अलावा मैं ये भी रेकमेंड करूंगा कि अपने जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क्स को स्ट्रांग बनाएं। ये नेटवर्क्स बनाने के लिए आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन और अमीनो एसिड्स चाहिए जो कि आप मछली, अंडे और गोश्त से ले सकते हैं। साथ ही साथ ट्रेस मिनरल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जिंक, कॉपर और आयोडीन। ये मिनरल्स आपको सी फूड से मिल सकते हैं। इसके साथ आपको बी विटामिन, विटामिन सी और विटामिन ई भी चाहिए जो आपकी मदद करेंगे इस एंटीऑक्सीडेंट नेटवर्क को स्ट्रांग बनाने में। अब